नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको डर भी लगेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि महादेव अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था जिसका नाम अनिल था। वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह खेती करने से पहले हमेशा अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता था और बहुत अच्छे तरीके से उनकी पूजा करता था। उसके गांव में सुबह तो बहुत हलचल रहती थी, लेकिन शाम होते ही अनिल के गांव में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि उनके गांव में शाम हो जाने के बाद एक ऐसा शैतान आत्मा भटकता था जो लोगों को मार डालता था, और वह जिन लोगों को मारता था उनके कटे हुए सर गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। वह शैतान आत्मा बहुत ही खतरनाक था, पर वह किसी के घर के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि पंडितों के कहने पे गांव वालों ने अपने घर के बाहर ओम नमः शिवाय लिख कर रखा हुआ था। एक दिन की बात है, अनिल खेती करने गया था। उसे खेती करते करते शाम होने वाली थी। अचानक एक बूढ़ा इंसान एक बैल के साथ उसके पास आया और अनिल को कहा कि बेटा, शाम हो गई है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो अनिल उस बूढ़े इंसान की बात मानकर घर चला गया। ऐसे ही रोज अनिल को काम करते करते देर होने लगती थी, तो वह बूढ़ा इंसान रोज अनिल को घर जाने को बोलता था। एक दिन ऐसे ही अनिल को काम करते करते लेट हो गया और उस बूढ़े इंसान ने फिर से अनिल के पास आकर उसे घर जाने को कहा। इस बार अनिल ने उस बूढ़े इंसान को गुस्से में कहा कि बाबा, आप रोज मुझे घर भेजने को आ जाते हो, जबकि मुझे बहुत काम रहता है। कृपया आप मुझे तंग करना बंद करें और अपना काम करें। यह सुनने के बाद वह बूढ़ा अनिल के पास से मुस्कुरा कर चला गया, और यह बात अनिल को बहुत ही अजीब लगी। पर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वह अपना काम करता रहा, और अपना काम करते करते उसे बहुत रात हो गई। फिर जब अनिल काम खत्म करके गांव की ओर लौट रहा था, तभी गांव की वह शैतान आत्मा अनिल के पीछे आ गई और अनिल को कहा, पीछे मुड़ो अनिल, कहाँ जा रहे हो? और यह आवाज बहुत ही भयानक थी। अनिल समझ गया कि यह वही शैतान आत्मा है, और वह बहुत डर गया और तेज तेज चलने लगा। फिर अनिल को उसी शैतान आत्मा ने बगल से आवाज दी कि कहाँ जा रहे हो अनिल, इधर देखो। और जब अनिल ने ये आवाज अपने बगल से सुनी तो वह दौड़ के गांव की ओर भागने लगा। अनिल उस शैतान आत्मा से अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था, तभी उसे कुछ दूर पर वह बूढ़ा इंसान अपनी बैल के साथ दिखा, जो रोज अनिल को घर जाने को कहता था। अनिल दौड़कर उस बूढ़े इंसान के पास गया और बोला, बाबा, मेरी जान बचा लो, यह शैतान आत्मा मुझे मार डालेगी। और यह बात सुनकर वह बूढ़ा इंसान मुस्कुराया और फिर अनिल बेहोश हो गया। और फिर जब सुबह हुई तो अनिल की आंखें खुली और उसने देखा कि वह अपने घर के चौखट पर लेटा हुआ है और उसके माथे पर भभूत लगा हुआ है। और गांव वालों और अनिल के परिवार को विश्वास नहीं हुआ कि अनिल जिंदा कैसे है, क्योंकि शाम को अगर कोई भी इंसान घर से बाहर निकले तो वह जिंदा वापस नहीं आता था, और यह शैतान आत्मा उन्हें मार देती थी। यह बात अनिल को बहुत अजीब लगी। फिर उसने उस बाबा और उसके बैल के बारे में पता करना शुरू किया, उन्हें ढूंढना शुरू किया। गांव वालों से पूछा, बहुत पता लगाया, पर उनका कुछ पता नहीं चला। अनिल ने गांव वालों से उस बाबा के बारे में पूछा जो रोज उसे घर जाने को कहता था, पर गांव वालों ने कहा कि उन्होंने ऐसे किसी बाबा को नहीं देखा जो तुम्हें घर जाने को कहता था। उस दिन अनिल को पता चला कि वह बूढ़ा इंसान स्वयं भोलेनाथ थे और वह बैल नंदी, और यह एहसास होने के बाद अनिल के आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, जिससे मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाता रहूं। तो चलता हूं, हर हर महादेव।